इनसे मिलिए, ये है प्रज्ञा, इस घर की छोटी बहू। तो आज हम आपको इन्हीं की कहानी दिखाने वाले हैं। ये कैसे अपने व्यवहार से, संस्कार से, बर्ताव से कैसे इस परिवार का दिल जीतती हैं। तो हम इन्हीं से सीख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी फनी भी होने वाली, इमोशनल भी होने वाली, तो बहुत मज़ा आने वाला है। इनकी कहानी का सबसे मेन उद्देश्य रहता है कि कैसे नफरत को प्यार में तब्दील किया जाता है। तो हम वही देखेंगे इस कहानी में। ये अपने सास की सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी, संस्कारी, अपने सास की सेवा करने वाली बहू होती हैं और इसलिए उनकी सास उन्हें बहुत प्यार करती है और इन्हीं का प्यार हम इस ब्लॉग में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिंग है। उनके लिए कैसी बहू मिली आपको बताओ। बहुत सुंदर लगी। देखो तो नाक सुजासी है, मुँह बटजास और आँख बिलूर है, कैसी सुंदर लग रही। एक्टिंग है। प्रज्ञा अपने घर का सारा काम करने के बाद रोज इसी प्रकार से अपने सासू माँ के कमरे में आती है और उनकी सेवा करने में लग जाती है। रोज वो इसी प्रकार उनके पैर दबाती है। उनके पैरों को दाबकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो रोज इसी प्रकार से अपनी सास की सेवा करती है। बेटा खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। प्रज्ञा अपने सास की सबसे ज्यादा चहेती और लाडली बहू होती है। रोज इसी प्रकार से उसकी सासू माँ उसे आशीर्वाद देती हैं। वो पूरे परिवार को एक करके चले, घर को एक साथ लेकर चले और इसी प्रकार वो रोज अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लेती है और उनकी सेवा करती है। इसी प्रकार से वो अपनी रोज सासू माँ की सेवा करती है और सासू माँ का आशीर्वाद लेती है। अपनी सासू माँ का सिर दुखता है तो सिर दबाती है। वो अपनी सास की सबसे लाडली बहू होती है। बेटा खूब फलो। नहीं नवेली आई तो चांद एक्शन मार रही है। अब इसका कर ठिकाने आएगी सासू माँ। बड़ा हरामी हो बेटा। अपने दिल में जगह बनाना चाहती है। जेवर चाहिए, जेवर मिलता है ठंडा। ऐसे तो नहीं होता है। काम चोर कहेंगी। जा रहे पानी लेके आ। अभी जी पानी लेके आ रहे हैं। एक्टिंग है। बहुत काम चोर लगा है, कुछ काम नहीं करती है साली। भाभी आप ठंडा पानी पियेंगे गरम? अटकेगा। जी भाभी लाती हूँ। अब आए ना लाइन पे। भाभी जी थक गई होंगी, मेहनत कर रही होंगी। एक तरफ यहाँ पर प्रज्ञा है जो कि अपनी जेठानी के लिए पानी लेके जा रही है और एक तरफ उसकी जेठानी है जो कि उसको सताने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। तो देखते हैं इस कहानी में किसकी जीत होती है, प्रज्ञा की या उसकी जेठानी की। तो देखते हैं यहाँ पर प्यार जीतता है या नफरत जीतती है। ये पानी आपके भाभी जी मटके का ये पानी मैंने बोला था फ्रिज का लाने का। जी लाती हूँ। एक्टिंग है। प्रज्ञा की जेठानी उसे सताने में कोई भी कसर बाकी नहीं करती है और वो इसी प्रकार से प्रज्ञा को सताती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। कि फ्रिज का पानी लाना है। प्रज्ञा ने यहाँ पर फ्रिज से पानी निकाल लिया है ठंडा। आ जाएगी धीरे धीरे। एक और प्रज्ञा है जो कि अपनी जेठानी के लिए ठंडा पानी लेके जा रही है। खाने आती है, डांट सासू माँ से डांट पिलवाती हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे जल्दी पानी लेके आ। 10 घंटे में तो पानी लेकर आएगी। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ, बढ़िया है। काम चोर है। मैं तो भाभी जी को बहुत मानती हूँ। वैसे प्यार पे बात करते हैं हमको। मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरे कारण कुछ भी हो। रथ चाहिए क्या हो रथ को? सबको एक करके रखना चाहती हूँ। हे प्रभु, हे प्यास लग रही है, फिर मैं भाभी जी के लिए कुछ अच्छा सा खाने की। कौन है ये लोग? भाभी जी चिंता कर रही होंगी। कहाँ से आते हैं ये? एक और प्रज्ञा जो कि अपनी जेठानी के लिए कुछ खाने के लिए उसने बनाया है तो वो लेके जाती है अपनी जेठानी के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? क्या लगता है आपको, क्या प्रज्ञा जीत पाएगी अपनी जेठानी का दिल अपने व्यवहार से? तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। के लिए ठंडा पानी और कुछ नाश्ता खाने के लिए। आपने खाया नहीं ना सुबह से, इसलिए आपके लिए मैंने बनाया है। ठीक है पानी पकड़ो, रख दूं मैं यहाँ पे आपके लिए। कौन है ये लोग? ये क्या है? ये मैंने आपके लिए छोले बनाए हैं और चने बनाए हैं, ताकि बताइए आप। कहाँ से आते हैं ये? कितनी मिर्ची डाली हुई है। खाना बनाना पकाना भी इन तक नहीं आया। कुछ सीख के आई है क्या नहीं? कोई बात गजब बेइज्जती है।
नहीं भाभी जी, मैं आपके लिए अगली बार अच्छे से बना दूंगी और अच्छे से आप ये खा लीजिए, मैं और बना के लाती हूँ। बनाना नहीं आता तो बर्बाद मत खाया कर खाना। प्रज्ञा सोचती है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा चल के आराम कर लेती हूँ, फिर मैं काम करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर वो बैठ के पानी पीने लगती है। फिर देखिए आगे होता है ओए, क्या। तेरे को शर्म नहीं आ रही कुर्सी पे बैठ के पानी पी रही हो? हमको सिखा रही। दीदी माफी चाहती हूँ, गलती हो गई। ये फंस गया सीएम। अभी चाहती हूँ जल्दी जाओ खिचड़ी बनाओ माँ के लिए। जी दीदी मैं बनाती हूँ अभी खाना। आप कुछ खाएंगे मैं आपके लिए बनाऊँ? नहीं बुरा सोरा तू खाना बनाती है। गजब बेइज्जती है। जा आप माँ के लिए खिचड़ी बना दे, वो भी थोड़ा स्वादिष्ट बना देना। जी। प्यारी समझ गई। सोई के पैर पड़ के अंदर प्रवेश करती है। कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। पसंद का बनाऊंगी। माँ जी को दलिया खाना था तो मैं माँ जी के लिए दलिया बनाती हूँ। थोड़ा सा रखा हुआ है दलिया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। वैसे बनाया तो बहुत अच्छा था, इसलिए इसमें इसकी तारीफ करूंगी ना तो बस खुद मिल जाएगी, लेकिन इसकी तारीफ क्यों करूंगी। एक काम कर दूँ, ये सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाएगी, इसमें बहुत मिर्ची डाल दूंगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इससे सासू माँ को इसकी बुराई करे, बढ़िया बढ़िया चुगली मारी। चलिए चली गई है, चलो खिचड़ी में मिर्ची डाल दीजिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मिर्ची डालती है, मजा आएगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अब देखती हूँ माँ को प्यारे अपने हाथों की चिटपिटी खिंची खिलाती है। अब तो मजा आएगा। और एक काम करती हूँ, मैं कुछ पूड़ी है, इस सूखी पूड़ी माँ को देंगे। इतनी कड़क माँ को पूड़ी अच्छी नहीं लगती। एक काम करती हूँ, मैं यही खाना रख देती हूँ, माँ देखेगी तो फिर मजा आएगा। मुझे सुकून मिलेगा। ऐसे तो नहीं होता है। और हाँ, फ्रिज में कुछ छुपा के रखा था क्या? ओ माँ जी के लिए सेब रखे थे। एक काम करती हूँ, सेब में से मुझे भूख लग रही है, मैं सेब खा लेती हूँ, कह दूंगी कि भाभी ने खा लेंगे। ऐसे तो नहीं होता है। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। जूठा तो कर दिया। अम्मा देखी तो स्कूल मिलेगा और बहुत डांटे। सबसे पहले ही कि वो रोते रोते अपने घर भागी जाएगी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे सुकून मिलेगा माँ। अरे कहना क्या चाहते हो? इस पूरे घर को मेरा राज। पैसा ही पैसा होगा। इससे भी मैं पूछ लेती हूँ कि दीदी कुछ खाएंगी, उनके लिए भी मैं बना देती हूँ। प्रज्ञा यहाँ पर अपनी जेठानी के लिए कुछ खाने के लिए बनाती है। और एक और जो उसने अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाई थी तो वो यहाँ पर देखने गई तो उसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई थी। तो अब वो कैसे ठीक करेगी, उसे ये पता था कि ये सब उसकी जेठानी ने किया है। अब ये सब जानने के बाद वो इन सब चीज़ों को कैसे सुधारती है और कैसे अपनी जेठानी का दिल जीतती है। बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। प्रज्ञा ने यहाँ पर अपनी जेठानी के लिए जो छोले की सब्जी और पूड़ी बनाई थी यहाँ पर उसने रेडी कर ली है थाली। अब वो अपनी जेठानी को जाके ले जाके खिलाएगी। तो देखते हैं वो जेठानी के क्या रिएक्शन होते हैं। और एक और अपनी सासू माँ को वो सबसे पहले खाना खिलाती है जाकर। तो वहीं वो अपने सासू माँ के रूम में गई और देखा उसने सासू माँ उसकी सो रही थी तो उसने उनको उठाया नहीं। खाना भी तो अच्छा बनाया। ठंडे पानी को मैंने लेने कहा था लेकिन बार बार भेजा था बेचारी को। लेकिन मैं उसकी तारीफ क्यों कर रही हूँ? मैं तो उसको थोड़ा सकाने वाली हूँ ना। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? उसकी आइडिया कर ठिकाने। अब और कुछ काम करवाती हूँ, मुछा लगवाती हूँ। इतना बड़ा घर है ना, हमारी थकन थकाने आ जाएगी। अभी सासू माँ भी बाहर गई हुई है, कोई नहीं देखने वाला है। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप, एक शब्द नहीं बोल। दीदी बोल रही थी पूरा घर का काम करना है तो मैं यहाँ पोछा भी लगा देती हूँ।
50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। के आने से पहले मुझे पूरा घर का काम खत्म करना होगा। मैं सबसे पहले अंदर से शुरुआत करती हूँ। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। यहाँ पे मैं सारा पोछा लगा देती हूँ। रुको जरा, सब्र करो। प्रज्ञा को जो उसकी जेठानी ने काम दिया था वो सारा काम घर का वो करने लगी है। उसे उसकी जेठानी बोला था कि पोछा लगा के। एक और प्रज्ञा जो यहाँ पर पोछा लगा रही है और एक और उसकी जेठानी जो कि उसको परेशान करने के लिए नए नए उपाय लगा रही है। तो देखते हैं कैसे उसकी जेठानी का नफरत को वो प्यार में बदलती है प्रज्ञा। चलिए देखते हैं। एक और उसकी जेठानी सोचती चलो देखती हूँ महारानी कर क्या रही है आखिर। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। क्या करें मामा, पोछा लगा रही है। देवर जी की फाइल बहुत जरूरी है। एक काम करती हूँ, उनकी फाइल के पेपर दूसरी फाइल में रख देती हूँ। क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? पोछा मोछा सफाई तो वही करती है, इसी के नाम आएगा। सासू माँ बड़ा हरामी हो बेटा। देवर जी से भी ताने सुनेगी। चलिए ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। ये मैं आपके लिए बना के लेके आई थी, आप खा के तो देखिए थोड़ा सा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। वैसे तो तुमसे मैं भाभी जी बात बोलूं, वो माँ की खिचड़ी में मैंने ही मिर्च मिलाई थी और भैया की फाइल में मैंने पेज खराब कर दिए थे। मुझे माफ कर देना। दीदी आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या गलती हुई थी मुझसे? मुझसे कोई गलती नहीं, मैं ही ऐसी थी। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मुझे माफ कर दे। और मैं अच्छा सोचती हूँ, पहले मैं बहुत ही बुरा सोचती थी तेरी बारे में। दीदी आप हाथ मत छोड़िए, कोई गलती नहीं, हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिलके रहेंगे। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। बाय बाय। कैसी लगी आप? मजा आया।